देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। दोस्तों, राहुल गांधी के संदर्भ में कंगना रनौत ने एक बार फिर से एक बयान दे दिया है। काफी विवादित है। क्या बयान है आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में समझना जरूरी है कि आखिर कंगना रनौत के द्वारा ये टीका टिप्पणी जो राहुल गांधी के संदर्भ में हमेशा की जाती है, इसके राजनीतिक मायने क्या है और क्या कंगना रनौत ये खुद व्यक्तिगत तौर पर कह रही है या इनसे कहलवाए जा रहे हैं, और क्या ये कोई पीआर स्टंट तो नहीं है। ये तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कंगना रनौत की ट्वीट से। स्क्रीन पर नजर डालिए। कंगना रनौत ने आज ही ट्वीट किया है, राहुल गांधी इज द मोस्ट डेंजरस मैन। ही इज बिटर, पॉइजनस एंड डिस्ट्रक्टिव. His agenda is that if he can't be the prime minister, then he might as well as destroy this nation. Hindenburg report targeting our stock market that Rahul Gandhi was endorsing last night has turned out to be a damn squeak. He's trying everything to destabilize this nation, its security and economy. Mr. Gandhi, get ready to sit in the opposition all your life, and the way you're suffering gets ready to suffer the glory, the growth and the nationalism of the people of this nation. They will never make you their leader. You are a disgrace. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और सेबी की यहाँ पे हैशटैग इस्तेमाल किए गए हैं और कंगना रनौत राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, जिस सेबी की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कैसे अडानी का कनेक्शन सामने आया है और अडानी पर आरोप लगाए हैं, यहाँ पर ये भी मामला आया था कि कैसे जो इनके प्रमुख है, सेबी के हिंडनबर्ग के प्रमुख है, वो कैसे क्या बातें छुपा रहे हैं, क्या बातें उजागर किए हैं। ऐसे तमाम चीजें कांग्रेस अभी आरोप लगा ही रही है। लेकिन इसी बीच अगर कंगना रनौत ये कह रही है कि राहुल गांधी आप डिस्ग्रेस है, आप कलंक है, और इस तरीके से कह रही है कि आप हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे, आप देश को धूमिल करने वाली बातें कहते हैं, आप देश के लिए कलंक है, अगर आप सत्ता में नहीं आएंगे तो आप देश डुबो देंगे, इस तरीके की बातें जो यहाँ पे कंगना रनौत की तरफ से की जा रही है। दोस्तों, इसके मायने समझिए। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कंगना रनौत और राहुल गांधी की अगर हम तुलना राजनीतिक तौर पर करेंगे तो दोनों का कोई मेल नहीं है। जहां राहुल गांधी उम्र के लिहाज से भी और अनुभव के लिहाज से भी कंगना रनौत से कई ज्यादा बड़े ओहदा रखते हैं, वहीं कंगना रनौत की अभी राजनीतिक एंट्री महीने पहले हुई है, क्योंकि अभी वो सांसद बनी है। ऐसे में अब कंगना जो कह रही है वो उनका खुद का व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, वो उनकी खुद की विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी वो भाजपा से सांसद है। तो वो जो कुछ भी कहेंगी उसे भाजपा से जोड़कर देखा जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा लाजमी और बहुत ही ज्यादा वाजिब है। अब देखिए, यहाँ पर कंगना रनौत जो टीका टिप्पणी कह रही है और कलंक बता रही है राहुल गांधी को, ये क्यों कर रही है और जो जिस तरीके से बातें कह रही है। दूसरी तरफ हम देखें, चुनावी प्रचार में नरेंद्र मोदी ने न जाने क्या क्या बातें कर दी। प्रधानमंत्री होते हुए भी अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली बात, चाहे वो भैंस, मंगलसूत्र, मटन और तमाम तरीके की मुजरा जैसे शब्दावली का भी इस्तेमाल कर दिया। यानी प्रधानमंत्री जहां पे इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करें, वहां से उनकी सांसदों से क्या ही उम्मीद करें। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है दोस्तों, बीजेपी हमेशा बचती है कुछ ज्यादा विवादित करने से या कुछ ज्यादा विवादित कहने से, और यही कारण है कि अमित मालवीय, कंगना रनौत जैसे लोगों को आगे कर दिया जाता है। अमित मालवीय आईटी सेल के प्रमुख हैं, तो ये बीजेपी के बारे में और कांग्रेस के बारे में झूठ फैलाने का काम करते हैं, बीजेपी के बारे में इतना सच बोलने लगते हैं कि इनकी खुद की पोल पट्टी खुलने का काम होता है। तो क्या होता है, अमित मालवीय जब अपनी बातें कहते हैं तो बहुत से उनके झूठ भी पकड़ में आ जाते हैं और कांग्रेस उनको जो लपेटे में ले लेती है, तो अमित मालवीय इस तरीके से फंस जाते हैं ऑनलाइन। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंगना रनौत की बात करूं तो कंगना रनौत जानी भी अपनी बोली के लिए जाती है, और ये बोली कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा बोलती हैं या बहुत ही सच बोलती है। विवाद से हमेशा घिरे रहती है। अभी राहुल गांधी को कह रही थी कि पता नहीं इनका डोप टेस्ट होना चाहिए, ड्रग टेस्ट होना चाहिए, क्या करके आता है। तो इस तरीके की बातें नेता प्रतिपक्ष के लिए यहाँ पर की जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के संदर्भ में इस तरीके की टीका टिप्पणी अगर कंगना रनौत कर रही है तो वो हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर तो कर रही है, लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें फ्रंट फुट पे रख के खुद बैक फुट पे खेल रही हो, ये भी हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे है दोस्तों कि कंगना रनौत का करियर जो है राजनीति में वो आजमा रही है, लेकिन इससे पहले बतौर अभिनेत्री उनका करियर उतना ज्यादा सक्सेसफुली अभी ग्रोथ पर नहीं है। डाउनफॉल जो उनका तेजस से शुरू हो गया, इससे पहले भी कोई उनकी ज्यादा मूवी चली नहीं। एक मणिकर्णिका जो है बीच में थोड़ी लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि जाहिर तौर पर इतिहास से जुड़ा हुआ है, फ्रीडम फाइटर से संबंधित है, तो लोग उसे देखेंगे। लेकिन उसके अलावा जो कोई भी मूवी है कंगना रनौत की उतनी हिट नहीं हुई। इसीलिए अब ये पीआर स्टंट के माध्यम से इस तरीके की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में कोई भी बात बोली जाएगी तो लोग देखना और सुनना पसंद करेंगे कि क्या कहा गया है। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ कहेगा उल्टा पुल्टा या कुछ भी शब्दावली का इस्तेमाल करेगा। अब शब्द
अपशब्द कहेगा तो लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर ट्रोल करेंगे। तो शायद अब कंगना रनौत ने सोच लिया है कि बेशक मैं राहुल गांधी को अपशब्द बोल दूं, लोग उसके बदले मुझे गालियां दे दे, लोग उसके बदले मुझे अपमान कर दे, मैं सब झेलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी पीआर जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कौन सी पीआर, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि कंगना ने एक और यहाँ पर ट्वीट किया है राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद, यानी राहुल गांधी के संदर्भ में जो ट्वीट किया गया है जिसमें राहुल गांधी को खतरनाक व्यक्ति बताया गया है, जहरीला मनुष्य बताया गया है, ये कहा गया है कि वो उन्हें सत्ता प्यारी है, और सत्ता किसको प्यारी है, किसी से छुपा नहीं। खैर, इसके बाद ही कंगना एक और ट्वीट करती है। क्या ट्वीट करती है देखिए यहाँ पर, कंगना ट्वीट कर देती है अपने फिल्म के पोस्टर को, और इस फिल्म के पोस्टर को पोस्ट करने के बाद दोस्तों काफी ज्यादा आप समझ सकते हैं, काफी एविडेंट हो गया है कि कंगना जो राहुल गांधी के बारे में बोल रही है, उनके बोलने की पीछे की असल मंशा क्या है, यानी अपने पीआर ब्रांडिंग कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष का यहाँ पे उनको सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए इमरजेंसी में इनकी मूवी आनी थी, इन्होंने बहुत प्रमोशन भी किए, जब भी इंटरव्यू देती थी हमेशा उसमें बता देती थी कि नहीं इमरजेंसी मूवी तो पक्का देखना। मतलब जाहिर सी बात है, डाउनफॉल किसी भी आर्टिस्ट का होता है तो उसे इस तरीके से जो है पीआर स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही चीप पीआर स्टंट है जो कंगना की तरफ से किया जा रहा है। लिखा है इमरजेंसी का ट्रेलर आउट ऑन 14th अगस्त, और लिखा है विटनेस द डार्केस्ट टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन हिस्ट्री एंड द लस्ट फॉर द पावर दैट ऑलमोस्ट बर्न डाउन द नेशन। इन सत्ता की लालच में जिसने देश को जला दिया, और इंदिरा गांधी को टारगेट करके यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आप इंदिरा गांधी बन रही हैं, आप उस रोल को निभा रही हैं, और आपको ये भी है कि लोग उस मूवी को देखें, लेकिन आप उसका कोई पॉजिटिव पीआर नहीं कर रही। आप लोगों को ये नहीं बता रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप ये बताना चाह रही है कि कैसे इंदिरा गांधी के शासनकाल से लेकर राहुल गांधी बतौर विपक्ष भी बैठे हैं, तब भी उनको ही जो है आप गालियां दी जा रही है। मतलब जो सत्ता पाना चाहता था, यानी इंदिरा गांधी का आपने जिक्र कर दिया, और अभी जो सत्ता में नहीं है मतलब राहुल गांधी, उनका भी जिक्र कर दिया कि ये भी सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता के लालची है। मतलब एक ही ट्वीट से आपने अपनी पीआर भी कर ली, बेशक वो नेगेटिव पीआर हो, चीप पीआर इसे कहते हैं, चीप स्टंट कहते हैं इसे, पीआर पब्लिक स्टंट, लेकिन सिनेमेटिक भाषा में, लेकिन है तो एक ये पीआर स्टंट। तो यानी कहने का मतलब है कि बीजेपी ने कंगना रनौत, पहले तो स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी को हमेशा आगे कर दिया जाता था, स्मृति ईरानी खुद आगे हो जाती थी, कुछ भी ऐसी कुछ बातें बोलनी होती थी विवादित, कुछ भी अजीब तरीके की पूरा का मुद्दा डाइवर्ट करना होता तो स्मृति ईरानी आगे होती थी, और अब जो है कंगना रनौत आगे होती है। कभी कुछ बातों को घुमाना फिराना हो, मूल मकसद से हटा देना हो, तो ये इस टाइप की पीआर एक्टिविटी करने के लिए बीजेपी का भी पीआर कौन कर रही है, कंगना कर रही है। अपना पीआर, अपनी मूवी का भी पीआर कौन कर रही है, कंगना कर रही है। मतलब एक ही ट्वीट से इन्होंने दो पीआर कर दी, और इससे बेहतरीन क्या हो सकता है पीआर करना। वो नेगेटिव या पॉजिटिव ये तो आपके ऊपर और आप बताएंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कंगना रनौत अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए जो उनकी शुरुआत हुई है, और दूसरी तरफ उनका जो करियर डूब गया है अभिनेत्री वाला, उसको वापस रिवाइव करने के लिए राहुल गांधी का सहारा ले रही है। मतलब बताइए, माना राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, कभी मोची से मिलते हैं, कभी सब्जी वाले से मिलते हैं, कभी लोको पायलट से मिलते हैं, कभी मजदूर से मिलते हैं, कभी किसानों से मिलते हैं, कभी हाथरस जाते हैं, कभी मणिपुर जाते हैं, कभी वायनाड जाते हैं, हर प्रकार के हर व्यवसाय से जुड़े लोगों से मिलते हैं। लेकिन कंगना, क्या इतने बुरे दिन आ गए आपके कि सचमुच आपको विपक्ष, वो भी वो राहुल गांधी जिससे आप इतना चिढ़ती है, जो राहुल गांधी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको उन राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ गया अपने राजनीतिक करियर बचाने के लिए, अपना फिल्म का करियर बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, मतलब एक इमरजेंसी का पोस्टर शेयर करने के लिए आपको ये सब कहना पड़ गया, ताकि आपकी जो रिटेंशन रेट है ट्विटर पे वो बढ़ जाए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों इसका क्या फर्क पड़ रहा है इससे। जब ट्वीट यहाँ पे किया गया था कंगना के द्वारा, तब देखिए क्या, अब जाहिर सी बात है समय आगे आगे बढ़ेगा तो उनका लाइक्स या व्यूज तो बढ़ेंगे, लेकिन समझिए कि क्या डिफरेंस आया है। जब उन्होंने ट्वीट किया था तब उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी अलग थी, और अब जब ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है कि राहुल गांधी के बारे में कंगना रनौत ने उन्हें जहरीला बता दिया, तो लोग देख रहे हैं, और इसीलिए फटाक से कंगना रनौत ने अपनी डीपी चेंज करके इंदिरा गांधी वाली डाल दी, क्योंकि फिल्म आनी है भाई। 312 के यहाँ पे 3 लाख के व्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ये काफी सुर्खियों में आया, बातें हुई, तो यहाँ पे 651 के, यानी 6 लाख, एकदम दोगुना हो गया। और कंगना की तस्वीर भी बदल गई डीपी की, और यहाँ पर पोस्टर भी शेयर कर दिया गया। मतलब एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए भी आपको राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बुरे दिन अगर भाजपा में रहते हुए कंगना रनौत के आ गए, तो आपको तो सचमुच छोड़ के आपको कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब इसको लेकर दोस्तों लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, और लोग अपने जो है तंज भी कस रहे हैं, लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कंगना को सब बर्दाश्त है। कंगना को है कि बस अपने फिल्म के पीआर और अपना करियर को रिवाइव किया जाए, और इसके बदले में मुझे अगर राहुल गांधी का सहारा लेना पड़े तो क्यों ना राहुल गांधी का ही सहारा लेना पड़े। तो ये रिपोर्ट थी दोस्तों कि कंगना रनौत ने क्या कहा है और उनको लेकर इतनी ज्यादा विवाद क्यों हो रही है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।